अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है, हम फॉरेस्ट्स पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट एज ए लाइफ लाइन। तो हमारा जो सब टॉपिक है आज वो है 17 पॉइंट एक्टिविटी 17.1। इसमें हमें क्या करना है, ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम। हमें घर में सब चीज़ों की तरफ देखना है एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड ऑफ वुड। तो हमें क्या करना है, हमें उन चीज़ों का लिस्ट बनाना है जो किससे बने हुए हैं, फ्रॉम मटेरियल मतलब हमें ये देखना है कि कौन चीज़ किस मटेरियल से बना है, विच में हैव बीन obtained फ्रॉम द फॉरेस्ट। और फिर हमें ये देखना है कि कौन चीज़ किस चीज़ से बना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कहाँ से, मतलब अगर ये लकड़ी से बने हुए हैं तो ये लकड़ी जो है ये कहाँ से मिलती है। यहाँ पे ये बॉक्स है, द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवरेज 21% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट। तो एस्टिमेट मतलब अंदाजे के मुताबिक जो हिंदुस्तान का पूरा जो एरिया है उसमें 21% जो है वो क्या है, वो जंगलों में मतलब जंगलों के तले है। इसका मतलब है 21% जो लैंड है वो जंगलों से भरा हुआ है। टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो टोटल लैंड है तो उसमें से जो फॉरेस्ट्स मतलब फॉरेस्ट्स में आते हैं, वो लैंड जो फॉरेस्ट में आते हैं वो है 20,230 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज़ 19.95% ऑफ स्टेट एरिया। तो स्टेट लैंड जो है, यहाँ पे स्टेट एरिया जो है उसमें जम्मू एंड कश्मीर में 19.95% किससे मतलब किसके अहाते में आते हैं, जंगलों के अहाते में है। यू माइट हैव मनी वुडन आइटम्स ऑन योर लिस्ट लाइक प्लाईवुड, फ्यूल वुड। तो वुड जो है, वुडन जो आइटम्स है उस वो मतलब वुडन आइटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट वुड से बने होते हैं। कोई आइटम होता है जो प्लाईवुड से बना होता है, या कोई आइटम है वो फ्यूल वुड होता है। फ्यूल वुड होता है जो जलाने के लिए काम आता है। कोई वुड होता है जिसे बॉक्सेस बनते हैं, कोई वुड ऐसी होती है जिसे पेपर बनते हैं, मैच स्टिक्स बनते हैं एंड फर्नीचर, यानी डिफरेंट थिंग्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट वुडन मटेरियल्स। डू यू नो दैट गम। तो आपको पता है जो गम है, माया, जो मतलब गम आता है जिससे आप किसी भी चीज़ को चिपकाने में इस्तेमाल करते हैं, या ऑयल्स है, स्पाइसेस है, फॉडर है फॉर एनिमल्स, मतलब जो घास वास निकलता है एनिमलों के लिए, या जो गम निकलता है, ऑयल निकलता है, ये सारा जो है, या मेडिसिनल प्लांट्स भी इसमें आते हैं एंड ऑल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्टों से हमें खाली लकड़ी ही नहीं मिलती है बल्कि इनमें से बहुत सारे मेडिसिन भी मिलते हैं, या उनमें से गम भी निकलते हैं, ऑयल भी निकलते हैं। सबा वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दीज एरियाज। तो यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम सबा है, वो वंडर कर रही है, मतलब वो हैरान हो रही है, हु वुड हैव प्लांटेड। तो ये सारे जो प्लांट्स है, जंगलों में प्लांट्स है, उनको कौन देता है, उनको कौन प्लांट करता है। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड। तो प्रोफेसर अहमद ने उससे जवाब दिया, चूँकि वो बच्चों के साथ ही था, दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस एनफ सीड्स। तो उसने कहा कि ये जो ट्रीज़ होते हैं, आप हैरान मत हो जाओ कि ये सारे ट्रीज़ कहाँ से आते हैं, इनको कौन देता है। ये जो ट्रीज़ होते हैं उनमें सीड्स निकलते हैं, जो सीड्स मतलब कुदरती सीड्स होते हैं, एंड द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेट कंडीशंस। तो ये जो सीड्स होते हैं ये गिर जाते हैं कहाँ पे, फॉरेस्ट्स की लैंड पे। तो वहाँ पे जो कंडीशन होती है, मिसाल के तौर पर अगर एक फॉरेस्ट में 4 ट्रीज़ है, तो इन 4 ट्रीज़ों से जो सीड्स आता है वो नीचे गिरता है, तो नीचे गिरकर चूँकि वहाँ की जो ज़मीन होती है, ज़रख़ेज़ होती है, उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है उन सीडों को, तो वो फिर से क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। मतलब वो जर्मिनेट होते हैं, डेवलप इनटू सीडलिंग्स, उनको छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं, सैपलिंग्स। सम ग्रो अप इनटू ट्रीज़। तो उनमें से कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं मतलब वो सैपलिंग्स या सीडलिंग्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रीज़ बन जाते हैं। ही एडिड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ a tree above the stem is known as the crown of the tree। तो यहाँ पे एक लफ्ज़ है क्राउन ऑफ द ट्री। वो क्राउन क्या होता है, आपको पता है कि जो ब्रांचेस होते हैं ट्रीज़ के, वो कुछ ऐसे ट्रीज़ है, कुछ ऐसे ब्रांचेस भी होते हैं जो छत जैसा बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्राउन ऑफ द ट्री। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है फिर प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन, तो प्रोफेसर अहमद बच्चों से पूछता है टू लुक अप एंड ऑब्जर्व हाउ द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्रीज लुक लाइक ए रूफ। तो उसने उनको ये बोला कि प्यारे बच्चों आप ये देखो कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं जो क्या करते हैं, जो छत बनाते हैं, लुक लाइक ए रूफ, जो जैसे कि वो जंगल की ज़मीन का एक छत बना हुआ है, और द प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। ही टोल्ड देम, उसने उनको ये भी बताया दैट दिस इज कॉल्ड है कैनोपी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी। कैनोपी का मतलब है जो बहुत सारे ट्रीज़ों का ऊपर जो क्या होता है, यहाँ पे मैंने लुक लाइक ए रूफ ओवर द प्लांट्स इन द, तो छोटे छोटे प्लांट्स जो जंगल में होते हैं उनके ऊपर बड़े बड़े तो उनके साइड में बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जो वो बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी जो ब्रांचेस होती है वो जैसे कि छत बनाते हैं, जैसे कि रूफ बनाते हैं उन छोटे छोटे पौधों पे। तो उसी को ये जो रूप जैसा बनता है छोटे छोटे पौधों पर, छत जैसा बनता है छोटे छोटे पौधों, इसको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी। तो आज के लिए इतना काफ़ी, खुदा हाफिज़।